प्रिय सहचर, ध्यान से सुनिए। जब हवा में परछाई का पीछा करने वाले, आकाश में स्वर्ग खोजने वाले और मृत्यु के बाद जीवन का सपना देखने वाले ध्यानमग्न थे, तभी कहीं दूर से एक हंसी गूंजी। वह हंसी थी चारवाक की, बिल्कुल सहज, बिल्कुल निश्चल, जैसे किसी पहाड़ी झरने का ठाका, जैसे धरती का सहज गीत। चारवाक कहता है, जो है बस वही है, जो दिखता है बस वही सच है, जो स्पर्श में आता है बस वही वास्तविक है। न आत्मा है, न परलोक है, न पुनर्जन्म है, बस ये जीवन है, सांस लेता, हंसता, रोता, नाचता। चिंतन परंपरा का विद्रोही स्वर है। जब अन्य दर्शनों ने परलोक की कल्पना रची, तब चारवाक ने कहा, क्यों व्यर्थ की कल्पनाओं में उलझे हो? जो सामने है वही जीवन है, उसे पूरी तरह जियो। यह दर्शन अनुभव को ही सत्य मानता है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। वह कहता है, यावज्जी वेद सुखम जीवेद, रणम कृत्वा घृतम पिबेद। जब तक जियो सुख से जियो, चाहे रण लेकर ही क्यों ना हो, घी पियो, क्योंकि मृत्यु के बाद कुछ नहीं बचता। चारवाक का दर्शन है जीवन का यथार्थ गीत। उसमें कोई भ्रम नहीं, कोई छलावा नहीं, कोई मोक्ष का सपना नहीं, कोई स्वर्ग की लालसा नहीं। बस देह है, इंद्रियां हैं, सुख है और जीवन का रसास्वादन है। यह दर्शन कहता है, मत भागो उस सत्य के पीछे जिसे न तुमने देखा है न जाना है। बस इस क्षण में जी लो, क्योंकि यही क्षण तुम्हारा सत्य है। चारवाक का स्वर नास्तिक है, मगर उसकी हंसी में जीवन की स्वीकृति है। वह ईश्वर को नहीं मानता, आत्मा को नहीं मानता, लेकिन जीवन को पूरी तरह स्वीकार करता है, और यही इसकी खूबसूरती है। तो चलिए, इस श्रृंखला में हम चारवाक के उस निर्भीक, बिंदास और यथार्थवादी दर्शन को समझने का प्रयास करेंगे, जो कहता है, परंपराओं को मत मानो, अनुभव करो, क्योंकि जीवन कोई प्रतीक्षा नहीं। जीवन तो बस जीने का नाम है। प्रिय सहचर, सुनो और जरा ठहरो। आंखों से देखो, कानों से सुनो, हाथों से छुओ, जीभ से छको, नाक से सूंघो, बस यही सत्य है। चारवाक कहता है, प्रत्यक्षम हि प्रमाणम। जो प्रत्यक्ष है वही प्रमाण है, जो इंद्रियों से अनुभूत हो वही सत्य है। परंतु तुम क्या करते हो? कभी आकाश में देवता खोजते हो, कभी शास्त्रों में परम सत्य, कभी किसी ऋषि मुनि की वाणी को अंतिम मान बैठते हो, और कभी तर्क के नाम पर अनुमान का सहारा लेते हो। चारवाक हंसता है। वह कहता है, अनुमान की छड़ी पकड़कर सत्य तक नहीं पहुंचा जा सकता। अनुमान अंधा है, अपूर्ण है, संदिग्ध है। सोचो, आकाश में धुआं देखोगे तो कहोगे वहां आग है, पर क्या जरूरी है कि आग ही हो सकता है किसी कारखाने की भाप हो, किसी धूल भरे तूफान का गुब्बार हो। किसी झाड़ी में सरसराहट सुनोगे तो मान लोगे कि कोई जानवर छुपा है, पर हो सकता है बस हवा पत्तियों से खेल रही हो। चारवाक कहता है, अनुमान से सत्य तक पहुंचना असंभव है, क्योंकि अनुमान में त्रुटि की संभावना सदा बनी रहती है। बिना प्रत्यक्ष अनुभव के अनुमान सिर्फ कल्पना है। और शास्त्र? चारवाक को शास्त्रों पर कोई श्रद्धा नहीं। वह कहता है, क्यों मानूं वेदों को? वेद कहते हैं आत्मा अमर है, पर क्या किसी ने आत्मा को देखा है? वेद कहते हैं यज्ञ करने से स्वर्ग मिलेगा, पर क्या किसी ने स्वर्ग जाकर लौटने वाले को देखा है? चारवाक हंसता है, ये सब केवल शब्दों का मायाजाल है। वह कहता है, जो कुछ अनुभव में नहीं आता वह सत्य नहीं हो सकता। सिर्फ इसलिए कि किसी ऋषि ने कहा वह सच नहीं हो जाता। सत्य की कसौटी अनुभव है, शास्त्र नहीं। चारवाक का यह विद्रोह आसान नहीं था। ऋषियों का खंडन, पुनर्जन्म और कर्म फल को अस्वीकार करना यह साहस था, पर यह जीवन का उत्सव भी था। वह कहता है, मत डरो, मत बहको, स्वयं अनुभव करो, आंखों से देखो तभी मानो, क्योंकि आंखों की गवाही शुद्ध है, शब्दों की नहीं। इंद्रियों का स्पर्श प्रामाणिक है, अनुमान का नहीं। चारवाक का स्वर तुम्हें झकझोरता है, किसी शास्त्र पर मत भरोसा करो, किसी ऋषि की बात को अंतिम मत मानो, अपने अनुभव को प्रमाण बनाओ, क्योंकि जीवन का सत्य तुम्हारी आंखों में है, शास्त्रों में नहीं। प्रिय सहचर, सुनो और इस क्षण में डूब जाओ। हवा का स्पर्श महसूस करो,
सूरज की गर्मी को अपनी त्वचा पर झुलसते हुए देखो। पत्तों की सरसराहट को कानों में गूंजते हुए सुनो। चार्वाक कहता है बस यही सत्य है। जो तुम प्रत्यक्ष अनुभव कर सकते हो वही ज्ञान है। चार्वाक का दर्शन सरल है मगर गहरा है। वह कहता है ज्ञान का द्वार केवल इंद्रियां हैं। आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा, बस इन्हीं से हम संसार को जानते हैं। जो आंखें देखती हैं वही रूप है, जो कान सुनते हैं वही ध्वनि है, जो जीभ चखती है वही रस है। इसके परे कुछ नहीं। चार्वाक का विश्वास है कि प्रत्यक्ष, जिसे हम सेंस परसेप्शन कहते हैं, ही एकमात्र प्रमाण है। अनुमान अथवा इन्फ्रेंस और शब्द यानी टेस्टिमोनी, ये सब भ्रमजाल हैं। क्यों? क्योंकि अनुमान गलत हो सकता है, शब्द झूठ हो सकता है, पर आंखों का देखना झूठ नहीं होता, स्पर्श का अनुभव छलावा नहीं होता। सोचो, तुम आंखों से देखते हो कि सूरज पूरब से उगता है, यह प्रत्यक्ष है, सत्य है। लेकिन अगर कोई कहे सूरज एक स्वर्ण रथ पर देवता द्वारा खींचा जाता है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं, क्योंकि तुमने कभी वह रथ नहीं देखा। चार्वाक कहता है किसी के कहे पर मत चलो, किसी शास्त्र या ऋषि की बात पर मत भरोसा करो। तुम्हारी आंखें तुम्हारे लिए प्रमाण हैं, तुम्हारे कान तुम्हारे लिए प्रमाण हैं। किसी और का अनुभव तुम्हारे लिए सत्य नहीं हो सकता। अन्य दर्शनों में शास्त्र, अनुमान और ऋषियों के वचन भी ज्ञान का स्रोत माने जाते हैं, लेकिन चार्वाक मना कर देता है। वह कहता है क्यों किसी की कही बात को सत्य मानूं जब मैंने उसे खुद अनुभव नहीं किया। अगर कोई कहे कि स्वर्ग है, क्या तुमने उसे देखा है? अगर कोई कहे कि आत्मा अमर है, क्या तुमने उसे महसूस किया है? चार्वाक कहता है जब तक अनुभव ना हो मत मानो। यह दृष्टि जीवन को सीधा पकड़ती है। चार्वाक तुम्हें कल्पनाओं में नहीं भटकने देता। वह कहता है यथार्थ को देखो, उसे जियो। जो इंद्रियों में आता है बस वही जानो, क्योंकि ज्ञान वही है जो तुम स्वयं अनुभव कर सकते हो। प्रिय सहचर, सुनो और जीवन को स्पर्श करो। धरती पर नंगे पांव चलो, घास की नमी को महसूस करो, हवा को अपनी हथेलियों में पकड़ने की कोशिश करो। चार्वाक कहता है बस यही जीवन है। कोई आत्मा नहीं है, कोई कर्मफल नहीं है, कोई पुनर्जन्म नहीं है। चार्वाक का दर्शन साफ कहता है देह ही आत्मा है। जब तुम हंसते हो, जब तुम रोते हो, जब तुम्हें प्रेम होता है, यह सब तुम्हारे शरीर की ही अभिव्यक्ति है। कोई अलग से आत्मा नहीं है जो तुम्हारे भीतर छुपी हो। चार्वाक कहता है जब शरीर का क्षय होगा तुम्हारा अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। सोचो, जब दीपक बुझ जाता है तो क्या ज्योति कहीं रह जाती है? नहीं, ज्योति भी बुझ जाती है। चार्वाक कहता है जब शरीर मिट्टी में मिल जाएगा तुम्हारा स्व भी उसी मिट्टी में घुल जाएगा। कोई परलोक नहीं है, कोई अमर आत्मा नहीं है। कर्म और पुनर्जन्म, चार्वाक इन पर भी हंसता है। वह कहता है क्या तुमने कभी पिछले जन्म को याद किया? नहीं, फिर क्यों मानते हो कि तुमने कोई पिछला जन्म जिया था? चार्वाक कहता है कर्म और पुनर्जन्म की बातें बस डर और लालसा का खेल है। कर्म का सिद्धांत कहता है अगर तुम बुरा करोगे तो अगले जन्म में भुगतोगे। ये तो बस तुम्हें नियंत्रित करने का एक उपाय है। चार्वाक कहता है किस अगले जन्म की बात करते हो? जब यह जीवन ही निश्चित नहीं तब पुनर्जन्म की कल्पना क्यों? सोचो, क्या कभी तुमने किसी मृत व्यक्ति को वापस आते देखा? क्या कोई परलोक से लौटकर तुम्हें यह बताने आया कि वहां स्वर्ग या नरक है? नहीं। जीवन को सुंदर बनाने के लिए तुम्हें स्वर्ग का लालच दिया गया, पाप से बचाने के लिए नरक का भय दिखाया गया, लेकिन ये सब मनगढ़ंत है। चार्वाक का दर्शन भौतिक है। वह कहता है बस शरीर है, बस ये संसार है। जैसे मिट्टी से घड़ा बनता है और टूटकर फिर मिट्टी हो जाता है, वैसे ही जीवन है। कोई घड़ा कहां से आया ये मत सोचो, घड़े की मिट्टी कहां जाएगी ये मत सोचो। बस घड़े में भरे पानी को पी लो, बस इस जीवन का रसास्वादन कर लो, क्योंकि परलोक एक छलावा है, आत्मा एक भ्रम है और जीवन ही एकमात्र सत्य है। प्रिय सहचर, सुनो और अपनी आंखों से देखो। सूरज को क्षितिज पर डूबते देखो, पानी में कंकर फेंको और उसकी लहरों को गिनो, हवा को अपने चेहरे पर महसूस करो। चार्वाक कहता है बस यही सत्य है। जो तुम देख सकते हो वही वास्तविक है। What you see is what you get। चार्वाक का दर्शन सरल है मगर क्रांतिकारी है। वह कहता है किसी कल्पना में मत भटको, जो तुम्हारे सामने है बस वही मानो। धूप तुम्हारे चेहरे को तपाएगी तो यह सत्य है, बारिश तुम्हें भिगो देगी तो यह सत्य है, लेकिन आत्मा, स्वर्ग या पुनर्जन्म, क्या तुमने उन्हें कभी देखा है? क्या तुमने उन्हें छुआ है? नहीं।
तो चार्वाक कहता है जो प्रत्यक्ष नहीं वह अस्तित्वहीन है। सोचो, एक वृक्ष है, तुम उसे देखते हो, छूते हो, वह तुम्हारे अनुभव में है, इसलिए वह है। लेकिन कोई कहे कि उसी वृक्ष में एक सूक्ष्म आत्मा रहती है जिसे तुम देख नहीं सकते। चार्वाक कहता है यह भ्रम है। जब तक तुम उसे अपनी इंद्रियों से अनुभव नहीं करते वह तुम्हारे लिए नहीं है। चार्वाक का दृष्टिकोण व्यावहारिक है। जहां अन्य दर्शनों ने आत्मा, पुनर्जन्म, स्वर्ग और नरक जैसी अमूर्त धारणाओं को स्वीकार किया, चार्वाक ने साफ कहा जो देखा नहीं वह मिथ्या है। बौद्ध दर्शन कहता है जीवन दुख है, मोक्ष पाना ही लक्ष्य है। हिंदू दर्शन कहता है कर्म करो, फल मिलेगा, चाहे इस जन्म में हो या अगले जन्म में। जैन दर्शन कहता है आत्मा अनंत है, वह जन्म मरण के बंधन में घूमती रहती है। लेकिन चार्वाक कहता है ये सब अनुमान और कल्पना है। तुम्हारी आंखें जो देखती हैं बस वही सत्य है, जो परखने में आता है बस वही वास्तविक है। सोचो, विज्ञान भी यही कहता है। अगर कोई कहे कि पानी में देवता हैं तो तुम मानोगे? नहीं। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक कहे कि पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है और वह तुम्हें इसे सिद्ध करके दिखाए, तब तुम मानोगे। क्यों? क्योंकि वह प्रत्यक्ष है, अनुभव में आता है। चार्वाक का दृष्टिकोण भी यही है, विज्ञान जैसा। कोई प्रमाण दो तब मानेंगे, बस कह देने से सत्य प्रमाणित नहीं हो जाता। चार्वाक कहता है सत्य वह है जो आंखों के सामने हो, जो हाथों से पकड़ा जा सके, जो कानों से सुना जा सके। बाकी सब कल्पना है, और जीवन में सबसे बड़ी मूर्खता है कल्पनाओं के पीछे भागना। क्योंकि जीवन का आनंद आंखों के सामने है। स्वर्ग की आशा में उसे मत गंवाओ, बस इस क्षण में जियो, बाकी सब छलावा है।